भले ही यूएस यूके में भिखारी भी इंग्लिश बोलते हो, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने वाले खुद को सोसाइटी में हाई क्लास मानते हैं। जब हमने इंग्लिश भाषा को दूसरी भाषाओं से कंपेयर किया तो हमें नजर आया कि ये भाषा शब्दों के मामले में बहुत ज्यादा गरीब है। इतना ही नहीं, ग्रामर के मामले में भी ये भाषा बड़ी कमजोर नजर आती है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में भी ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना यानी हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा होना मानते हैं। हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है, बॉलीवुड में ऐसा है कि डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी, कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा, ये इधर देख रहा है, क्या वो कह रहा है, क्या चल रहा है, उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो एक समय था जब पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों पे अंग्रेज राज करते थे। British Empire once ruled over a third of the people on earth. 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को ये भाषा आती थी, और जब यूएसए में 1980 के समय इंटरनेट का इनोवेशन हुआ तब सभी सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर एंड वेबसाइट का भी आविष्कार यूएसए में ही हुआ। और वो सपोर्टिव थे अंग्रेजी को, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ये यूएसए की राष्ट्रीय भाषा थी। इंडिया में कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ के लोग हिंदी भाषा या फिर हिंदी बोलने वालों से नफरत करते नजर आते हैं, जैसे कि वो भारत का हिस्सा ही ना हो। भाई पता नहीं कैसी स्टेट है यार ये, जब से आया हूँ जब से परेशान हूँ, तमिलनाडु में एंटर करा हूँ। खाना खाने के लिए किसी के पास जाओ तो हिंदी सुनते हैं तो किलसते हैं। अबे भाई हिंदी से क्यों किलसते हो? कारण प्रोडक्ट की खपत बढ़ाने के लिए ज्यादातर टीवी एडवर्टाइजमेंट में लोकल भाषा के साथ साथ इंग्लिश के कुछ शब्दों को जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। यार एक ब्रेक में नया ट्विस्ट एंड टर्न है जो है। चाइना में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, गूगल जैसे सर्च इंजिन है, कंप्यूटर एंड कीबोर्ड्स है, वो सभी खुद के बनाए और मैंड्रीन यानी चाइनीज भाषा में ही होते हैं। शब्दों के मामले में ये सबसे ज्यादा गरीब भाषा बोले तो भी सही होगा। चाची, मामी, बुआ और मौसी, इन सभी को आंटी बोला जाता है। इनके लिए भी कोई अलग अलग वर्ड्स इंग्लिश भाषा के पास नहीं है। MINUTS का उच्चार मिनट्स होता है तो टाइम दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी शब्द का उच्चार माइन्यूट कर दे तो इसका मतलब होता है छोटी चीज। यानी स्पेलिंग एक ही है लेकिन उसका उच्चार करने का तरीका अलग अलग होता है तो भी शब्द के अर्थ बदल रहे हैं। यहाँ पे सोचो कि ग्रामर कर क्या रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। हमारे देश में इंग्लिश इस भाषा को भाषा कम और स्किल ज्यादा माना जाता है। ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि अगर तुम्हें इंग्लिश ना आती हो तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। भले ही यूएस यूके में भिखारी भी इंग्लिश बोलते हो, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने वाले खुद को सोसाइटी में हाई क्लास मानते हैं। जब हमने इंग्लिश भाषा को दूसरी भाषाओं से कंपेयर किया तो हमें नजर आया कि ये भाषा शब्दों के मामले में बहुत ज्यादा गरीब है। इतना ही नहीं, ग्रामर के मामले में भी ये भाषा बड़ी कमजोर नजर आती है। आज के इस वीडियो में हम इसी भाषा के सभी पहलुओं पे नजर डालने वाले हैं, तो ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए बने रहेगा वीडियो के आखिर तक। तो 1947 में ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी जो भाषा थी अंग्रेजी वो यहीं पे छोड़ के चले गए, क्योंकि आज भी हमारे देश में वेल एजुकेटेड और अच्छी इंग्लिश आने वाले ही व्हाइट कॉलर जॉब्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में वेल सेटल होते हैं। तो ऐसे क्यों होता है, पहले ये समझते हैं। तो दोस्तों, एक समय था जब पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों पे अंग्रेज राज करते थे। For 200 years, Britain was the most powerful nation in the world. From Canada to India, from Australia to Nigeria, from the Caribbean to South Africa, the British Empire once ruled over a third of the people on earth. कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में सूर्यास्त होता था तब भारत में सूर्योदय होता था, और जब भारत में सूर्यास्त होता था तब कनाडा में सूर्योदय होता था। दुनिया के इतने बड़े भूभाग पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो जाहिर सी बात है कि इनके राज्य में किसी को भी जॉब करना होता था, व्यापार करना होता था, तो अंग्रेजी यानी अंग्रेजों की भाषा आना जरूरी ही था। इस कारण दुनिया के ज्यादातर देशों में अंग्रेजी भाषा इम्पोर्टेंट बन गई। 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को ये भाषा आती थी, और जब यूएसए में 1980 के समय इंटरनेट का इनोवेशन हुआ तब सभी सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर एंड वेबसाइट का भी आविष्कार यूएसए में ही हुआ, और वो सपोर्टिव थे अंग्रेजी को, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ये यूएसए की राष्ट्रीय भाषा थी। जब इंग्लिश भाषा पे आधारित इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधित सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट्स का फैलाव पूरी दुनिया में हुआ तब अपने आप ही इंग्लिश भाषा सीखना सभी के लिए जरूरी हो गया, और एक प्रकार से इंग्लिश भाषा एक ग्लोबल लेवल की भाषा बन गई। और अपने आप ही इंग्लिश भाषा अच्छी आने वालों को पूरी दुनिया में करियर ग्रोथ के लिए कई सारे अच्छे अवसर मिलने लगे।
आज हमारे देश में हालात ये है कि अच्छे करियर ग्रोथ एंड वेल सेटल्ड फ्यूचर के लिए ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में सिखाने की चाह रखते हैं और इस कारण बच्चों को खुद की जो मातृभाषा होती है उसका ज्यादा ज्ञान नहीं होता जितना इंग्लिश का हो जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा में से दूसरे नंबर पे आने वाली भाषा संस्कृत है, जो कि एक भारतीय भाषा है, लेकिन आज भारत में कुल आबादी के सिर्फ 0.002% लोगों को ही संस्कृत भाषा अच्छे से आती है, लेकिन भारत की कुल आबादी के 10% लोगों को इंग्लिश भाषा अच्छी आती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय लोग इंग्लिश भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। मातृभाषा से ज्यादा महत्व इंग्लिश को दिया जाता है और उसे सिर्फ एक भाषा न समझकर एक स्किल के तौर पे सीखा जाता है। ये भाषा बोलने वाले खुद को हाई क्लास मानने का कल्चर हमें मध्य भारत से होते हुए उत्तर भारत की ओर ज्यादा देखने को मिलता है और इसी कारण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में भी ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना यानी हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा होना मानते हैं। लेकिन ये बात दक्षिण भारत में नहीं दिखाई देती। वहाँ के लोग आज भी लोकल भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं और इंग्लिश को जस्ट एक भाषा की तरह ही सीखते हैं, न कि स्किल के तौर पे। और वे लोग मातृभाषा में बात करना गर्व की बात मानते हैं, जैसे कि कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल इत्यादि। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधा सीधा बोल देना यार। जैसे साउथ का एक अच्छी बात है, साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़ प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहां पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, जो आपका मेकअप कर रहा है वो भी वहीं का है, सब हर मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है। तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है, बॉलीवुड में ऐसा है कि डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा है, ये इधर उधर देख रहा है क्या वो कह रहा है, क्या चल क्या, उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको समझ भी नहीं आ रहा। साउथ इंडिया के लोगों का अपनी मातृभाषा में बात करना उनके लिए भले ही गर्व की बात होगी, लेकिन साउथ इंडिया में कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ के लोग हिंदी भाषा या फिर हिंदी बोलने वालों से नफरत करते नजर आते हैं, जैसे कि वो भारत का हिस्सा ही ना हो। भाई पता नहीं कैसी स्टेट है यार ये, जब से आया हूँ जब से ही परेशान हूँ, तमिलनाडु में एंटर करा हूँ। खाना खाने के लिए किसी के पास जाओ तो हिंदी सुनते हैं तो किलसते हैं। अबे भाई हिंदी से क्यों किलसते हो भाई? मैं कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन सच बता रहा हूँ। Tamil Nadu's higher education minister has said that people who speak the Hindi language sell pani puri in Tamil Nadu, so highlighting that English should be the mandatory language in Tamil Nadu. Let's just listen in to what he had to say. There are two languages, one in Tamil, one in English. English is an international language. Tamil is a local language. Two languages are there. तो इस विषय पे हम बहुत ही जल्द एक केस स्टडी लाएंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। इंग्लिश के प्रति भारतीयों का नजरिया इस प्रकार से है कि इन्हें इंग्लिश में मार्केटिंग करके कोई भी प्रोडक्ट बेचना बड़ा आसान होता है। इंडिया में टीवी एडवर्टाइजमेंट संबंधित सर्वे किए गए, जिसमें ये पता चला कि एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के फायदे बताने के लिए इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करने से ज्यादातर भारतीयों को वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के मॉडर्न और साइंटिफिक एडवांटेजेस वाले लगते हैं और इस कारण ज्यादातर लोग उस प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और इसी कारण प्रोडक्ट की खपत बढ़ाने के लिए ज्यादातर टीवी एडवर्टाइजमेंट में लोकल भाषा के साथ साथ इंग्लिश के कुछ शब्दों को जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। यार एक ब्रेक में नया ट्विस्ट एंड टर्न हेयर जो है, अब रोज न्यू गर्ल बनो विद न्यू हेयर एंड केयर, जिसका नरिशमेंट लॉक दे ट्विस्ट एंड टर्न है। जब स्टेमिना बड़ा होगा, कोई चैलेंज बड़ा नहीं होगा। बूस्ट विद न्यूट्रिएंट्स गिव्स 3 टाइम्स मोर स्टेमिना। अब से मेरी टीम में खेलेगा। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। अब नए टाइड में है डबल पावर, जो निकाले तेल जैसे जिद्दी दाग और रखे कपड़े न्यू पिंच। चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट ये हालात बदल सकती है, जैसे कि चाइना ने किया। चाइना में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, गूगल जैसे सर्च इंजिन्स है, कंप्यूटर एंड कीबोर्ड्स है, वो सभी खुद के बनाए और मैंड्रीन यानी चाइनीज भाषा में ही होते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पे होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स, वो भी चाइनीज भाषा में ही होते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के काबिल लोगों को देश के अंदर ही सभी प्रकार की सुविधाएं देकर देश में ही अच्छे करियर ग्रोथ वाले अवसर दिए हैं। इस कारण वहाँ के लोगों को इंग्लिश भाषा सीखने की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। नतीजतन आज चाइना की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है।
लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं करेंगे। और वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ये जानने के लिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बनी हमारी ये बेहतरीन सी वीडियो जरूर देखें। इसकी लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज भले इंग्लिश ये भाषा ग्लोबल भाषा बन गई हो, लेकिन इंग्लिश भाषा जितनी गरीब भाषा दूसरी शायद ही कोई हो जिसमें शब्दों की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि चाचा को अंकल बोला जाता है, मामा को अंकल बोला जाता है, फूफा जी को अंकल बोला जाता है, मौसा जी को भी अंकल ही बोला जाता है। यानी इस भाषा में शब्दों की बहुत ज्यादा कमी है। शब्दों के मामले में ये सबसे ज्यादा गरीब भाषा बोले तो भी सही होगा। चाची, मामी, बुआ और मौसी, इन सभी को आंटी बोला जाता है। इनके लिए भी कोई अलग अलग वर्ड्स इंग्लिश भाषा के पास नहीं है। इस भाषा के पास शब्दों की कमी ढूंढने जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट मिलती है। उनमें से कुछ हम अभी देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदी भाषा में जीजा जी यानी बहन के पति, देवर जी यानी पति के बड़े भाई, ननंद यानी पति की बहन। तो रिश्तों के लिए इस्तेमाल होने वाले ये शब्द रिश्तों की विशेषता दिखाते हैं। लेकिन इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, बस ये दो वर्ड्स ही सबके लिए इस्तेमाल होते हैं। इनसे रिश्तों की विशेषता पता नहीं लगाई जा सकती। इंग्लिश वर्ड सेल, इस एक ही शब्द के बारे में बायोलॉजी पढ़ाता है कि सेल मतलब बॉडी के अंदर के न्यूरॉन का एक हिस्सा। फिजिक्स पढ़ाता है कि सेल का मतलब बैटरी होता है। तो हिस्ट्री पढ़ाता है कि सेल का मतलब जेल होता है। और आजकल तो सेल का मतलब मोबाइल फोन भी होने लगा है। यहाँ पे भी शब्दों की कमी नजर आती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी के आदर के लिए हम हिंदी में आप करके बात करते हैं और हमसे छोटे या बराबर वालों से तुम करके बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश में सबके लिए यू, ये एक ही शब्द इस्तेमाल होता है। किसी से जब हम मिलते हैं तब नमस्ते, प्रणाम, राम राम, पाए लागो ऐसे बोलते हैं, जिससे अलग अलग सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी नजर आती है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ हेलो इतना ही बोला जाता है, जिसमें संस्कृति का तो कोई नामो निशान भी नहीं होता। हिंदी में टाइम बताने के लिए कल, परसों, तरसों इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इंग्लिश में इन शब्दों के लिए पूरी 3-4 शब्दों की वाक्य रचना करनी पड़ती है। जैसे कि द डे आफ्टर टुमारो और द डे बिफोर यस्टरडे। यहाँ पे टाइम बताने के लिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द होना चाहिए था, लेकिन उसकी भी कमी नजर आती है। इस भाषा को ग्रामरलेस बोलना भी सही होगा, क्योंकि CUT कट होता है, BUT बट होता है, लेकिन PUT पट नहीं होता बल्कि पुट होता है। GO गो होता है, तो फिर TO टो या फिर DO डो क्यों नहीं होता? TO टू और DO डू हो जाता है। रीड का वर्तमान और भूतकाल दोनों के लिए एक ही स्पेलिंग है, READ। बस इसे टेंस यानी काल दर्शाने के लिए अलग अलग उच्चारना पड़ता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के लिए READ को रीड ऐसे उच्चारा जाता है और पास्ट टेंस के लिए यानी भूतकाल दर्शाने के लिए READ को रेड ऐसे उच्चारा जाता है। तो ये ग्रामर है या गोलमाल है? MINUTS का उच्चार मिनट्स होता है, तो टाइम दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसी शब्द का उच्चार माइन्यूट कर दे तो इसका मतलब होता है छोटी चीज। यानी स्पेलिंग एक ही है लेकिन उसका उच्चार करने का तरीका अलग अलग होता है, तो भी शब्द के अर्थ बदल रहे हैं। यहाँ पे सोचो कि ग्रामर कर क्या रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। सेकंड, इस शब्द का उच्चार सेकंड करे तो ये टाइम दर्शाता है, लेकिन इसी शब्द का उच्चार सेकंड करे तो नंबर को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो इस बेहद ही गरीब और ग्रामरलेस भाषा के बारे में आपको क्या लगता है, ये कमेंट में जरूर बताएं। हमेशा की तरह ये वीडियो बनाने में भी हमें बहुत मेहनत लगी है और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मदद होती है।